समय खुद को और पैसा दूसरे को। आज मैं आप लोग को कुछ शब्द बताऊंगा जो मैंने अपने गुरु से सीखा है, वही आप लोग को बताऊंगा। और वो शब्द आपके जीवन की लगभग 90% परेशानियों को लगभग दूर कर देगी। मेरी तो दूर हो गई है। सबसे पहली बात तो एक रेखा है, तो इससे बड़ा बनने के लिए इससे बड़ी रेखा खींचनी पड़ेगी, यानी कि खुद पे काम करना पड़ेगा। पहली बात तो ये है। अब युवा, यूथ मतलब जो 15 साल से 40 साल की उम्र होती है उसे कहते हैं युवा। युवा मतलब होता है शक्ति। अगर इस शक्ति का राइट यूज किया जाए तो बन सकता है सुपर पावर। खुद भी सुपर पावर बन सकता है और किसी दूसरे को भी बना भी सकता है। अब युवा के लिए सबसे जरूरी क्या है? एजुकेशन। एजुकेशन किस तरह का? जिस तरह का एजुकेशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिया। एजुकेशन कैसा? जिस तरह का एजुकेशन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने लिया। यानी कि जब कोई आदमी पैदा हो रहा है तब, और जब आदमी मर जा रहा है तब, उसके पैदा होने से पहले, उसके मरने के बाद समाज में कोई परिवर्तन आया कि नहीं आया? अगर परिवर्तन आया तो उसका जिंदगी सफल हुआ। अगर नहीं आया कोई परिवर्तन, मतलब भाड़ तरह से धरती पर बोझ था, बोझ बन के आया, बोझ बन के चला गया। 90% लोगों का तो यही होता है कि बोझ बनकर आते हैं, बोझ बन के चले आते हैं। न पैदा होने पर कोई परिवर्तन, न मरने पर कोई परिवर्तन, बस वैसे ही है, वैसे ही चले गए। और कहते क्या है कि भैया पैसा भले नहीं कमाए, इज्जत बहुत कमाए है। कोई इज्जत नहीं होता है। एक हफ्ता बाद लोग बुला देते हैं सबको। लेकिन जो समाज में कोई परिवर्तन लाता है उसको कोई नहीं। आज कैसे कोई भुला सकता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को? आज कैसे कोई भूल सकता है कोई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को? आज कोई भुला सकता है शहीद भगत सिंह को? कोई नहीं भुला सकता है। अच्छा, नेता होता कुछ का है, सब तो मशरूम होते हैं सब, लेकिन कोई भुला तो सकता नहीं है। सब लोग जानते हैं क्या क्या किया उन लोगों ने। यूथ के लिए एजुकेशन। एजुकेशन कैसा? जो व्यक्ति के अंदर विजडम यानी कि विवेक को पैदा करे। अब विवेक क्या होता है? विवेक का मतलब ये होता है किसी भी परिस्थिति को हैंडल करने की क्षमता, उसे कहते हैं विवेकवान। और विवेक का प्राप्त करने का माध्यम का है गुरुकुल। कितना सिस्टमेटिक था। यूथ मतलब शक्ति। यूथ के लिए चाहिए क्या? एजुकेशन। एजुकेशन से मिलेगा क्या? विजडम। विजडम आएगा कहाँ से? गुरुकुल से। यानी कि गुरुकुल टाइप ऑफ एजुकेशन। अब इस समय तो गुरुकुल बनाना संभव है नहीं, लेकिन उसका कुछ हम ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? आगे आएगा। इसमें बताया जा रहा है कि बता रहा हूँ पढ़ना नहीं है। अब बहुत लोग कहेंगे कि पढ़ना नहीं है, यूथ है पढ़ना नहीं है। पढ़ना नहीं है, सीखना है। जितने लोग केवल पढ़ने के चक्कर में होते हैं बहुत परेशान होते हैं, जिंदगी में कुछ कर पाते हैं ना, जिंदगी का मजा ले पाते हैं ना, ही कोई परिवर्तन होता है। एक भेड़ चाल की जिंदगी होती है उन लोगों की। जितने लोग केवल पढ़ते हैं, सीखते हैं ही नहीं। पढ़ना एक अधूरा शब्द है। पढ़ना प्लस सीखना, पढ़ने के साथ साथ सीखना। फार्मूला क्या होता है? स्टडी टू लर्न, यानी कि पढ़ना है सीखने के लिए। स्टडी टू लर्न, लर्न टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड टू रूल। यानी कि पढ़ना है, पढ़ने से सीखना है, सीखने से समझना है, और जब समझ गए तो राज करिए। स्टडी टू लर्न, लर्न टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड टू रूल। सिंपल सी बात है। ये होता है एजुकेशन का मतलब। स्टडी टू लर्न, लर्न टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड टू रूल। अब एग्जाम्पल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया। पढ़े, सीखे, समझे, देश के सर्वोच्च पद पर बैठे, राज किए, समाज में परिवर्तन लाए, महान बन गए। यही एक माध्यम है। ही एजुकेशन ही तो एक माध्यम है। पढ़ना नहीं है, सीखना है। परसेंटेज नहीं चाहिए, पर्सनालिटी चाहिए। एक दिमाग घुसा लीजिए। कोई नहीं पूछता है कि अब्दुल कलाम के 10 में कितने % थे, लेकिन अगर सब कोई क्या आता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया था। यानी कि चेंज लाए, मतलब उन्होंने अपने जीवन से समाज में, देश में, विश्व में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आया। तो जीवन से कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आना चाहिए। तो परसेंटेज नहीं, पर्सनालिटी। सेवक नहीं, ये नहीं सोचना कि पढ़ लूँगा नौकरी मिल जाएगा तो सब लोग मेरी सेवा करेंगे। सेवक मतलब सेवा की भावना नहीं, शक्ति चाहिए। और शक्ति किस लिए चाहिए? सेवा करने के लिए। सेवा खोजना नहीं है, सेवा देना है। इंसान नहीं, ईश्वर।
ये होता है एजुकेशन। एजुकेशन क्या कर, एजुकेशन अगर आपके अंदर वाकई में कम मानना चाहिए कि आप शिक्षित हैं, जब आप पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे तो पढ़ना था ही, पढ़ना तो पड़ेगा ही, पढ़ने के साथ साथ सीखेंगे। परसेंटेज नहीं, आपकी पर्सनालिटी सही रहेगी, सेवक मतलब सेवा की भावना नहीं, शक्ति अर्जित करने की भावना हो रहेगी। और इंसान नहीं, अगर आप ईश्वरत्व को प्रदान करते हैं, नहीं 100% तो 5% ही कम से कम लोग आपके, आप जब मर जाए तो आपके कम से कम फोटो पर फूल तो चढ़ाए, वो भी तो पर ईश्वर, मतलब फूल किसको चढ़ाते हैं आप लोग, जो बहुत महान काम किया होता है, इतना तो कर ही लेना चाहिए ना। तब ना कहा है कि आप एजुकेशन लिए, एजुकेशन कोई मतलब रहा आपके। नहीं तो मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, गांव में पैदा हो गए, गांव में एजुकेशन लिए, गांव में ही पढ़े, गांव में ही पढ़ाए, गांव में ही मर गए, गांव में ही खत्म हो गए। उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो एक मानव जीवन का उद्देश्य होता है उसको तो प्राप्त करना ही चाहिए ना। आगे है, और इन सब चीज़ों में खुशी का कोई भी अवसर छोड़ना नहीं है, भीड़ चल तरफ भागना नहीं है। जहाँ पर खुशी का अवसर मिले, खुशी का मजा ले एकदम जरूर लेना है। और कुछ अब मैं इसमें बीच बीच में कुछ फार्मूले बताता रहूँगा आपको, उस फार्मूले को लिख लिया करिए अपने डायरी में। मैंने तो अपने डायरी में लिख लिया है, जितने भी फार्मूले मुझे पता चलते सब अपने डायरी में लिख लेता हूँ। अभी एक ही डायरी नहीं, दो डायरी, ये तो पूरा फार्मूला से भरा हुआ है, पूरा भर गया है। देखिए सब फार्मूले हैं, सब आने वाले भविष्य में सब काम आएंगे, एक ना एक दिन काम आएगा ही। मेहनत कोई बेकार जाती नहीं है, एक ना एक दिन तो काम आएगा ही। ये भी आधा भर गया, इसको फार्मूला ही सीखना है, समझना है। स्टडी है, स्टडी टू लर्न, लर्न टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड टू रूल। एकदम कलेजे में बैठ गई ये बात, यही करना है। एक फार्मूला होता है R=R। दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक आम आदमी, एक आम आदमी, एक राजा और प्रजा। आम आदमी कौन होता है, जिसका इस सब मैं खुद नहीं सीखा हूँ, पहली बात मैं अपने गुरु से सीखा हूँ, मैं किताब भी पढ़कर नहीं सीखा हूँ, सब अपने गुरु से सीखा हूँ, इतना बात बता दे रहा हूँ। अगर कोई कह रहा है कि अपने गुरु का कॉपी कर रहे हो तो कर रहा हूँ, कम से कम जो लोग, जितने लोग मेरे गुरु जी को जानते हैं वो लोग समझे, जितने लोग मुझे जानते हैं वो लोग समझ जाएंगे। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और पैसा बांटने से घटता है। आम आदमी के लिए क्या होता है, R=R, मतलब रिलेशन डिपेंड अपॉन रिलीजन, यानी कि जो उसका संबंध होता है उसके धर्म से जुड़ा होता है। R=R, रिलेशन डिपेंड अपॉन रिलीजन, यानी कि मैं हिंदू हूँ तो मेरा मतलब केवल मैं, अगर मुझे कोई काम पड़ेगा तो मैं केवल हिंदू से पूछूँ। ये आम आदमी की सोच होती है और उसे एकदम बर्बाद कर देती है। और राजा की सोच क्या होती है, R=I, रिलेशन डिपेंड अपॉन इंटरेस्ट, यानी कि जिससे मेरा मतलब रहेगा वो मेरा रिश्तेदार, और जिससे मेरा मतलब नहीं है, कौन तुम कौन हम, सिंपल। अब कहेंगे उदाहरण बता दो भाई। तो एक बार जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो ब्रिटेन और रसिया, ब्रिटेन और रूस ने, जब रूस गया ब्रिटेन के पास, कहा कि हम भी ईसाई, तुम भी ईसाई, हम दोनों लोग मिलकर, तुर्की एक देश है उसको बांट लिया जाए, आधा आधा बखरा लगा लिया जाए। लेकिन बात यह था कि ब्रिटेन ज़्यादा पैसा लगा दिया, तुर्की में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर दिया था। तो वहाँ पर कहा कि रिलेशन डिपेंड अपॉन रिलीजन नहीं, रिलेशन डिपेंड अपॉन इंटरेस्ट। मेरा इंटरेस्ट तुर्की से ज़्यादा है, इसलिए हम समान धर्म के उससे भी किया, कुछ नहीं करेंगे, भाग जाओ जल्दी से, भगा दिया रूस को। ये होती राजा की सोच, ये होती है अरिस्टोक्रेसी व्यक्ति वाली की सोच। कि अगर वो भी सोचता है कि हाँ भाई हम भी ईसाई, ये भी ईसाई, कर लेते हैं बंटवारा, तो फायदा उसका हो जाता, रूस को, इसका घाटा हो जाता। ये होता है R=I। एक दिमाग, घुसाली दिमाग में पढ़ना है सीखने के लिए, पढ़ना है सीखने के लिए। आप कोई भी टॉपिक पढ़ें तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैं इस टॉपिक से क्या सीखा हूँ। अब जैसे आप गांधी जी के बारे में पढ़ेगा तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी भी ये फार्मूला लगाया, इंटरेस्ट बहुत कीमती शब्द है, यानी कि इंटरेस्ट, INTEREST, जो इंटरेस्ट है बहुत ही कीमती शब्द है। गांधी जी ने इसका प्रयोग बहुत समझदारी प्रयोग किया, इसलिए तो महान है गांधी जी। अगर कोई गांधी जी को गाली दे रहा है समझ लो खत्म है, मरा हुआ है,
कुछ नहीं करेगा ज़िंदगी में, कुछ करेगा नहीं, कुछ अच्छा करेगा नहीं, संभावना है कि 10 लोग को बिगाड़ दे। गांधी जी ने क्या किया, किस तरह से इसका प्रयोग किया, इस फार्मूले का R=I का, रिलेशन डिपेंड अपॉन इंटरेस्ट का। गांधी जी आए अफ्रीका से, किसी को नहीं जानते थे। सबसे पहले तो एक साल पूरा भारत यात्रा की है। उसके बाद क्या किए उन्होंने, क्या किया कि अब उत्तर प्रदेश में लोगों की अलग समस्या है, बिहार में लोगों की अलग समस्या है, मध्य प्रदेश में लोगों की अलग समस्या है, छत्तीसगढ़ में लोगों की अलग समस्या है, पंजाब में लोगों की अलग समस्या है, असम में लोगों की अलग समस्या है, और मतलब मिजोरम में लोगों की अलग समस्या है। तो गांधी जी ने कहा अगर मैं केवल एक लोगों को लेकर आंदोलन करूंगा तो आंदोलन मेरा बड़ा होगा ही नहीं। तब उन्होंने फार्मूला लगाया कि R=I। अगर मैं सभी लोगों के इंटरेस्टों को साथ लेकर चलूंगा तो सभी लोग मेरे साथ जुड़ेंगे। तो उन्होंने क्या कहा, उत्तर प्रदेश में मतलब उत्तर प्रदेश में अलग आंदोलन चलेगा, मतलब उत्तर प्रदेश में जिस चीज़ की कमी रहेगी उसके लिए आंदोलन, पंजाब में जिस चीज़ की मिलेगी उसके लिए आंदोलन, असम में जिस चीज़ का मिलेगी उसके लिए आंदोलन। मतलब कि सबका, मतलब जैसे यूपी के मैं हूँ तो मेरे लिए जो समस्या होगी मैं उसके लिए लड़ूंगा, पंजाब में अगर कोई व्यक्ति है उसकी जो समस्या होगी वो उसके लिए लड़ेगा, मध्य प्रदेश में जो समस्या होगी वो उसके लिए लड़ेगा। लेकिन जो प्लेटफार्म होगा वो इंटरनेशनल, मतलब नेशनल होगा। लड़ेंगे लोग अपने लिए क्षेत्र, मतलब आंदोलन हर राज्य में होगा, लेकिन मुख्य रूप से क्या, मतलब प्लेटफार्म क्या होगा, नेशनल प्लेटफार्म होगा। सिंपल सी बात है, सिंपल। जैसे हॉट स्टार है एक का, तो इसमें सभी लोग धारावाहिक डालते हैं, तो सभी लोग, तो मान लीजिए कोई यूपी का है, कोई किसी का है, मतलब कोई कुछ डालते हैं, लेकिन प्लेटफार्म तो एक ही है ना, उसी प्लेटफार्म पर सारे धारावाहिक आते हैं। वही काम किया गांधी जी ने, एक प्लेटफार्म बना दिया और कहा सभी लोग आंदोलन करेंगे लोकल, लेकिन आंदोलन होगा वो ग्लोबल, मतलब नेशनल लेवल पे होगा। और जैसे ही नेशनल लेवल पे किया सभी लोगों से जुड़ गए, और इतने लोग जुड़ गए कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री से आंख उलाड़ के देखता रह गया कि ये क्या हो गया। इतना गांधी जी से ब्रिटेन में डरते थे सब। जब भारत में भूखमरी आई 50 लाख लोग मारे गए, तो विंस्टन चर्चिल कहता है कि गांधी क्यों नहीं मर रहा है। मतलब इतना गांधी जी उनको परेशान कर दिए थे, इतना चिढ़ते थे सब गांधी जी से सब कि कैसे कर लेते हो इतना। ये थे गांधी जी। अगर किसी को कोई कुछ कह नहीं रहा है, गांधी जी को क्या कहते, गांधी जी जब थे तो उनसे कहते थे कि नंगा फकीर है सब। वो समझ लीजिए जब कोई किसी को कुछ, मान लीजिए जब कोई किसी को परेशान करना चाहता है और परेशान नहीं कर पाता है, तब क्या होता है, तब उसको बुराई करना शुरू कर देता है। तो जैसे जब गांधी जी शुरू में आए थे, तो भारतीय सैनिकों को प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की सेना के साथ भर्ती करवाए थे। तो जब अंग्रेजों के कंक थे तो उपाधि मिली गांधी जी को, रिक्रूटिंग सार्जेंट। महान है, मतलब महान संत है। और जब गांधी जी ने 1942 में कहा भारत छोड़ो आंदोलन, तो चर्चिल कहता है कि नंगा फकीर है। जैसे ही आपका किसी से मतलब खत्म होगा, वैसे ही आपको गाली देने लगेगा, बुरा भला करने लगेगा। देख जैसे गांधी जी हो, सबके साथ वही होता है। इसलिए अगर किसी को कोई कुछ कह नहीं रहा है, समझ लो मरा हुआ है। सिंपल सी बात है, खुद को बदलना है अंदर से, बस यही फार्मूला है। खुद को अगर नहीं बदला गया, तो अगर सोचेगा कि नहीं दुनिया बदलूंगा तो कुछ होगा नहीं, दुनिया मार के सुता जाएगी। खुद शुरुआत खुद से, मतलब इस रेखा से बड़ी रेखा खींचनी है तो खुद पे काम करना है। इससे बड़ा बनना है अलग से, इसको परेशान नहीं करना है, इससे बड़ा बनना है। जब तक पढ़ना है तब तक कुछ खाना ही नहीं है। सिंपल सी बात है। क्योंकि जब एक थरिया खा के पढ़ने जाएंगे तब ऐसे आँख होगा, अब नींद आने शुरू हो जाएगी। यही तब हम लोग के लिए समस्या यही है। यूथ, अब हम लोग के लिए तपस्या क्या है, खाली पेट खाना, खाली पेट पढ़ना, आराम से 4 घंटा खाली पेट रहेगा, दिमाग इधर उधर भागेगा नहीं। दिमाग कब खुरपास होता है, जब दिमाग एकदम फुल टंच रहता है, पेट भरा रहता है यहाँ से यहाँ तक, तब सोचता है कि कुछ देख लिया जाए, फिल्म, नया फिल्म आया कुछ देख लिया जाए। स्टूडेंट के लिए तपस्या का मतलब होता है 24 घंटे पढ़ना नहीं,
पढ़ना केवल 6 घंटे, लेकिन पढ़ाई के माहौल में रहना 24 घंटे, तब वो अच्छा एक स्टूडेंट माना जाएगा। और जब 24 घंटे पढ़ाई पर ध्यान रहेगा, मतलब पढ़ाई के माहौल में रहेगा, तो खुद पर ध्यान देगा। और जब खुद पे ध्यान रहेगा तो उसे, और जब उससे कोई बुराई करेगा, किसी की भलाई करेगा, तो सुनने से उसको सुनने का मन ही नहीं करेगा, वहाँ से चला जाएगा, हटा हुआ हम कहीं और बिजी हैं। किसी के बारे में न बुरा सुनना है, न कहना है, न जानना है। सिंपल सी बात है। बुरा सुनेंगे नहीं तो बुरा विचार मन में उठेगा नहीं, न बुरा कहेंगे न कुछ आपको कहेगा। यही तो फार्मूला है। कुछ फार्मूले मैंने लिख लिया है। 24 घंटे एकदम होश में रहना है, क्या हो रहा है आसपास। जब भी करना है, करने में, अब कोई भी काम कर रहे हैं तो करने में मन कब लगेगा, जब आप उस काम को करने से जो परिणाम मिलेगा उसको दिमाग से निकाल दीजिए, बस आप काम करते रहिए। सिंपल सी बात है। अब आती है अगली बात की, ये सब जानता सब कोई है, इम्प्लीमेंट नहीं कोई कर पाता है। यही समस्या आती है सब लोगों में। भैया हम भी जानते हैं, हमको मत बताओ इम्प्लीमेंट कैसे करना है। इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगेगा। जब भी 15 साल गधा की ज़िंदगी जिए तो 1 साल में सीधे सन्यासी की ज़िंदगी थोड़ी जी लोगे। तो अगर 15 साल गधा की ज़िंदगी जीने में व्यतीत की हो तो कम से कम 1 साल तो सन्यासी की अवस्था में आने के लिए समय लगेगा ही। कोशिश चलते रहनी चाहिए। गलती होगी फिर से शुरुआत करेंगे, फिर से गलती होगी फिर शुरुआत करेंगे, दोबारा गलती नहीं करेंगे, फिर शुरुआत करेंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि जब गलती नाम मात्र होगी। एम्बिशन मतलब स्टूडेंट का, यूथ को एम्बिशन होना चाहिए, महत्वाकांक्षी होना ही चाहिए। अब अगर कोई महत्वाकांक्षी है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहला आता है रिस्क लेने की क्षमता। और रिस्क कौन लिया? रिस्क लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। विदेश चले गए। यहाँ पर जब कोई गांव से शहर नहीं जा पाता पढ़ने के लिए, विदेश चले गए पढ़ने, तो रिस्क तो था ही। पता नहीं कैसे आएंगे, कुछ पैसा ऐसा कि पैसा था ही नहीं, दूसरे की स्कॉलरशिप पर गए थे, तो रिस्क तो है। जिसने भी रिस्क लिया बहुत महान काम किया। रिस्क उठाना पड़ेगा ही, कन्फर्म है। कुछ भी अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है तो रिस्क लेना ही है। माइकल फेल्प्स एक था अमेरिका का तैराक, स्विमर था। मार्क स्पिच ने मतलब तैराकी में एक रिकॉर्ड बना दिया था कि एक ओलंपिक में गोल्ड मतलब 8 गोल्ड मेडल जीत गया था। अब माइकल फेल्प्स ने अनाउंस कर दिया कि मैं इसका रिकॉर्ड तोड़ दूंगा, रिस्क ले लिया। मार्क स्पिच डेली 8 घंटे प्रैक्टिस करता था। तो माइकल फेल्प्स ने कहा अगर मुझे इसे हराना है, सबसे पहले मुझको इसके मेहनत में हराना पड़ेगा ना। तो अगर ये 8 घंटा प्रैक्टिस कर रहा था तो मैं 12 घंटा प्रैक्टिस करूंगा। 4 साल डेली 12 घंटा प्रैक्टिस किए और मार्क स्पिच का रिकॉर्ड तोड़ दिए और विश्व रिकॉर्ड बन गया। मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन माइकल फेल्प्स। कभी आप गूगल पे डालिएगा माइकल फेल्प्स, 28 गोल्ड मेडल अकेले जीता था। यहाँ पर इंडिया में अभी तक 28 मेडल नहीं जीता है कोई। पूरा मिला के 1 साल में वो गोल्ड मेडल आता है, पूरा हल्ला मचता है। वो अकेले 28 गोल्ड मेडल जीत गया था। रिस्क तो है। दूसरा क्या है, अगर रिस्क मतलब एम्बिशन चाहिए तो पहला क्या, रिस्क तो लेना ही है। दूसरा उपेक्षा होगी, यानी निगलेक्ट, आपको लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, लोग आपको निगलेक्ट करेंगे, लोगों की उपेक्षा करेंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे। आपके मतलब निगलेक्ट मतलब लोग आपकी उपेक्षा करेंगे, आपको सुनेंगे ही नहीं, उल्टा सीधा आपके बारे में बोलेंगे। ये तो अगर ऐसा हो रहा है समझ लीजिए आप रास्ता पकड़ लिए बढ़िया वाला। तीसरा तापमान सहना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। चौथा है हंसना, यानी कि लोग हंसेंगे। बस ये 4 चीज़ों को जिसने हैंडल कर लिया वो महत्वाकांक्षी हो गया। लोगों को हंसने में सबसे पहले अपने लोग हंसेंगे, सबसे पहले अपने लोग परेशान करेंगे। द्रौपदी की साड़ी कौन खींच रहा है? अपने भाई। कोई और परेशान कभी करता ही नहीं है। जब भी परेशान कोई करता है अपने ही परेशान करते हैं सबको, ऐसा नहीं, सबको परेशान, दोस्त रिश्तेदार पड़ोसी, यही 3 लोग परेशान करते हैं। यही 3 लोग जब वो कुछ कर लेता है तो आके लेट जाते हैं। अब तपस्या मतलब क्या है? तपस्या मतलब होता है स्वयं को कष्ट देना, खड़ा होकर पढ़ना। मैं तो खड़ा होकर पढ़ता हूँ। खड़ा होकर पढ़ेंगे नींद आएगी नहीं,
बैठ के पढ़ेंगे ऐसे ऐसे नींद आने लगेगा, ऐसे ऐसे गया खत्म। सुबह नींद खुला 8 बजे, पता चला कि विषय छूटा है, छूट ही गया। 4 चीज़ों को मूल उद्देश्य बनाइए। मैं रिस्क लूँगा, मैं तपस्या करूँगा, लोग मुझ पर हंसेंगे, हंसने दो, कोई बात नहीं, मेरी परीक्षा होगी। इसको मैं 6 महीने करूँगा। महत्वाकांक्षी मतलब एक विचार को अपने सब कॉन्शियस में घुसा लूँगा कि मैं महत्वाकांक्षी बनूँगा, मैं महत्वाकांक्षी हूँ, मैं बस उससे ही कुछ हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। और ये सब करते समय आप डिमोरलाइज होंगे, यानी कि हर इंसान 24 घंटे में एक बार डिमोटिवेट हो ही जाता है। सबकी प्रवृत्ति होती है, चाहे मैं हो गया, चाहे कोई भी हो गया। उसके लिए भी फार्मूला है। उसके लिए फार्मूला ये है कि जब आप डिमोटिवेट होंगे तो जब आप अपने दोस्त से कहेंगे, दोस्त कहेंगे चलो यार चलो घूम के आ जाए, तो कोई आपको दोस्त बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस 4 चीज़ों को आप अपना साथी बनाइए। 4 चीज़ों को, पहला साहित्य को, वीर रस की कविताएं सुनिए। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, न धर्म पढ़ेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रह के काम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, तन को मरोड़ते हैं पल पर, मन को झंझोड़ते हैं पल पल, जाते हमें जगाकर ही, सतपथ पर हमें उठाकर ही। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। वीर रस कविता है। जैसे वीर रस कविता पढ़ेंगे, मन एकदम मोटिवेट, अब आप नाम मोटिवेट हो जाएंगे। जब मैं डिमोटिवेट होता हूँ तो मैंने या तो एक बुक हो गया, इसको पढ़ लेता हूँ, अपने आप मोटिवेशन अपने आप आ जाता है। एक और बुक है रश्मि रथी का, वो, और एक और बुक है अगर आप एक स्टूडेंट तो कम से कम किताबें तो पढ़ना चाहिए। मतलब मेरा डेली या सिलेबस पूरा हो चाहे ना हो, किताबें जरूर पढ़ना है। जैसे ये हो गया साइकोलॉजी ऑफ मनी, इसको पढ़िए, बहुत कुछ समझ में आएगा आपको कि पैसे के बारे में। सीक्रेट ऑफ मिलेनियर माइंड, इसको पढ़िए, पैसे के बारे में एक समझ विकसित होगी। द प्रिंस, इतिहास का सबसे फेमस अगर कोई है फिलोसफर, इसे कहते हैं चाणक्य ऑफ यूरोप का चाणक्य। इसको अभी मैंने पढ़ा नहीं है, इसको भी थोड़ा ही पढ़ा हूँ, इसको पूरा पढ़ना है इंग्लिश में। शक्ति, लाजवाब पुस्तक है शक्ति, कसम से एक बार पढ़ेंगे, अब मैंने तो पढ़ लिया है, पढ़ेंगे तो आप मानेंगे कि हाँ यार कुछ मिला। थिंक एंड ग्रो रिच, यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा अगर कोई ट्रेंडिंग में किताब है तो ये है थिंक एंड ग्रो रिच। इसको तो मैंने लगाओ 10 बार पढ़ा होगा, 10 बार। इसके तो पेज भी मुड़ गए। देखिए ये तो मेरा फेवरेट है, एन एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ, महात्मा गांधी। पढ़ते में मज़ा आ जाता है किताबों को। यही सब किताबें पढ़ना ही है। और ये एक तो फेवरेट है ही, सरदार भगत सिंह, मैं नास्तिक क्यों। पढ़ लिया, फिर से पढ़ना है। जब भी एक बार पढ़ेंगे कुछ ना कुछ नया जरूर मिल जाएगा आपको। अभी तो बहुत सारी किताबें, लेकिन अब कितना सब सजा कर मतलब अच्छे से रखा गया तो उसको सब दिखाना संभव है नहीं। किताबें अगर आप 12 पढ़ते पढ़ते कम से कम 100-200 किताब पढ़े नहीं तो बर्बाद ही गया आपका विद्यार्थी जीवन। साहित्य को अपना हथियार बनाइए। बस वही एक रास्ता है। हो गया पूरा अज्ञातवास, पांडव लौटे कुछ लेकर साहस। पढ़ेंगे एकदम वैसे मोटिवेट हो जाएंगे। साहित्य, अगर मान लीजिए साहित्य को पहला दोस्त किसको बनाइए, साहित्य को। दूसरा दोस्त संगीत को, वीर रस की कविताएं वाला, वीर रस वाला संगीत। कौन, आरंभ है प्रचंड का। संगीत भी सुनिए तो वीर रस की संगीत सुनिए। सत्संग, किसी को अपने गुरु बनाइए। मैं तो बना चुका हूँ, मेरे तो 2 गुरु हैं। एक तो मैं जो अपने ज़िंदगी में करना चाहता हूँ उसके गुरु, और वो तो प्रोफेशनल, एक हो गए पर्सनल, यानी कि जो अब गुरु से आप 2 प्रकार की शिक्षा ले सकते हैं। अगर मान लीजिए एक तो हो सकता है गुरु आपके पास हो तो गुरु सब लोग पूछेंगे। एक हो सकता है
कि आपके गुरु इस दुनिया में न हो तभी उनको आप गुरु बना सकते हैं। कैसे? उनकी किताबों को पढ़ करके। जैसे मेरे गुरु हैं, मैं आपको एक बुक दिखाता हूँ। ये है मेरे गुरु, ये सब लोग पहचान ही गए होंगे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनकी बुक को पढ़िए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। ये है मेरे गुरु सदगुरु, किताब को पढ़िए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये तो कंपलसरी है पढ़ना, सबको कंपलसरी, मतलब अगर कोई जानना चाहता है कि स्टूडेंट लाइफ मतलब क्या, तो इसको तो कंपलसरी पढ़ना। इग्नाइटेड माइंड बुक का नाम है, इग्नाइटेड माइंड, हिंदी में आता है तेजस्वी मन। पढ़ेंगे, इसमें इंडिया के बारे में सब कुछ बता दिया है कि इंडिया को किस चीज़ की ज़रूरत है, एक विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए। यही हमारे साथी, यही मेरे साथी हैं। अब मैं वही करता हूँ जो आप, मतलब वही बताता हूँ आपको जो करता हूँ मैं खुद। ये नहीं कि खुद करूँ नहीं कह दूँ करने के लिए। अब किताब है तो फालतू में खरीदा नहीं होगा, पढ़ना ही है, पढ़ना ही है। पढ़ने से ही सब कुछ होगा, पढ़ने से, सीखने से, समझने से। साहित्य को दोस्त बनाइए, संगीत को दोस्त बनाइए, सत्संग करिए। और एक गुरु, साहित्य, संगीत, सतगुरु और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, यानी खुद में कमी निकालिए, खुद की कमी को दूर कीजिए। 6 महीना कर लीजिए, एक नए इंसान बनकर उभर जाएंगे। सिंपल सी बात है। परसेंटेज भले ही थोड़ा आपका कम हो जाएगा, लेकिन आपकी जो पर्सनालिटी होगी जानदार होगी। और परसेंटेज आपको बस 1-2 साल के लिए सम्मान दिलाएगा, लेकिन अगर आपकी पर्सनालिटी होगी तो बहुत सम्मान, जब तक जिएंगे तब तक आपको सम्मान दिलाएगी। जीने के बाद भी आपको सम्मान, हो सके आपकी अमर हो जाए। सम्मान पर्सनालिटी से ही मिलता है। जब आप विवेकानंद जी का किताब है माइंड, 150 का ज़्यादा महंगा नहीं, उसमें उन्होंने कहा कि सबसे मायने यह रखता है व्यक्तित्व के। किसी व्यक्ति के विचार बहुत कम मायने रखते हैं, लेकिन उसका व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा मायने रखता है। पर्सनालिटी मतलब ये नहीं कि टाई सूट पहन लिए हैं, अंदर बोलने की हिम्मत ही नहीं है। पर्सनालिटी अंदर आती है। स्वामी विवेकानंद जैसे यूरोप में जाकर दहाड़ चले गए। तो करना क्या है, महत्वाकांक्षी बनना है। एक बार समूह कर देता हूँ। पहला, पढ़ने के साथ साथ सीखना है। परसेंटेज नहीं, पर्सनालिटी बनानी है। सेवक नहीं, शक्ति इकट्ठा करनी है। इंसान नहीं, कोशिश करना है भगवान बनने की। यूथ है तो एजुकेशन लेना है। एजुकेशन लेंगे तो आपके अंदर विवेक आएगा। विवेक कैसे आएगा, जब गुरुकुल टाइप की शिक्षा लेंगे और ये सब कर लेंगे, तब आप पालेंगे महत्वाकांक्षा के 4 भाई। पहला, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। दूसरा, निगलेक्शन, आपको लोग उपेक्षित करेंगे, लोग आपको बुरा भला कहेंगे, कोई बात नहीं। तीसरा, अपने आप को तप देना होगा, तपस्या करना होगा, कष्ट देना होगा। चौथा, लोग आपको हंसेंगे दीजिए, कोई बात नहीं। और इन सारी चीज़ों को लगातार करने के लिए, लगातार जब आप करेंगे तो आप कभी कभी डिमोटिवेट होंगे। तो उसमें आपको क्या करना है, साहित्य को गुरु बनाना है, संगीत को गुरु बनाना है, सत्संग को, और अपने सिर्फ मतलब खुद की कमी को निकालना है। बस यही है फार्मूला, और कोई फार्मूला नहीं है। जय हिंद।